हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। मैं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर हूँ। आज मैं फ्रेंड आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे देश में जो चंद्रयान मिशन 3 सक्सेस हुआ, सफल हुआ, उसके सफल होने से सारे देश विदेश ने बधाई दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे देश के जनता को कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया एक चंद्रयान 3 में सफल हुए और यहाँ के नागरिक का क्षमता का उन्होंने बाहर में देश विदेश में लोहा मनवाया। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है, उसमें एक जाहिद हमीद करके एक, अक्सर आप देखते होंगे कि टीवी में वो लाल टोपी पहन के आते हैं, तो उनका नाम मैं जानती नहीं थी, बट मैंने ढूंढ के निकाली उसका नाम क्या। लाल टोपी वो जहर उगलने वाला होता है, हमेशा टीवी में भी नेगेटिविटी फैलाता है। उसके बातचीत से ही अजीब सा नेगेटिविटी आता है, बू आता है कि 2 नेशन थ्योरी जो हुआ है उसका ही वो उपज है, उसका ही उपज है। उसी तरह सारे तो मर गए बट एक वो अभी जिंदा है। इसी के कारण पूरा माहौल, पूरा देश में नेगेटिविटी है, क्योंकि ऐसे अगर उसका इस तरह का अगर सीनियर उसका होगा तो उससे क्या होगा। ये लोग क्या करते हैं, अपने पढ़े लिखे रहते हैं, अपने बच्चे को बाहर पढ़ाते हैं, बट यहाँ देश के जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप देखिए आज पाकिस्तान का जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है। खाना पीना, रोजगार, पढ़ाई लिखाई सारा चौपट हो पड़ा है। आप उंगली किसी पे उठाते हैं तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपका के यहाँ क्या हाल है। ज़रूरत है कि एक दूसरे की गलती निकालने का नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वह कहते हैं कि अब जंग मत करो, अब गरीबी का जंग करो, भूखमरी का जंग करो, टेक्नोलॉजी का जंग करो और इन सब का करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो और हम लोग सब मिलके एक अच्छे जीवन अपने जनता को दें, हम लोग जिएं। और एक जो है होड़ अगर करना है, रेस अगर करना है जनता को, देश की जनता को, सबको, तो वो आप पढ़ाई में करें, तरक्की में करें। तो उनका जो ये पॉजिटिव मैसेज है, उसी पॉजिटिव मैसेज का परिणाम हमारा देश इंडिया इतनी तरक्की पर है और सबको एक देशभक्ति का जो जज्बा हम लोग में है, कूट कूट के भरा है। कहीं भी अगर नेशनल सॉन्ग होगा तो कोई बैठ नहीं सकता है और दिल में वही देश के लिए जो जज्बा है कह नहीं सकते हैं, चाहे वो 50 साल पहले भी विदेश में बस गया हो, लेकिन अपना राष्ट्रगान, अपना देश, अपनी मातृभूमि सबको बहुत प्यारा है, बहुत अजीज है। तो कारण ये है कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनका वही उनका नारा है कि फर्स्ट नेशन, पहले देश तब हम। वो खुद भी उनको बहुत काम करते हैं। तो उस तरह करके अगर हमारी पड़ोसी देश के जो बड़े हैं अगर अच्छे जज्बे, अच्छा अगर अपना मैसेज दें अपने जनता को, तो नेगेटिविटी होके वो पॉजिटिव हो। लेकिन अभी मैं कुछ देख रही हूँ मीडिया में, यूट्यूबर वगैरह कोशिश कर रहा है वहाँ पर नेगेटिविटी हटाने का और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर करने का, जनता में भी अवेयरनेस लाने का कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हम एक थे, सब एक थे, एक बड़ा हम लोग का हिंदुस्तान था, सब ने मिल के अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा और सब ने जीत दिलाई। तो और कहीं हम लोग डिवाइड हुए हैं, थे हम एक, जैसे भाई भाई डिवाइड हो जाता है वैसे हम लोग भाई भाई डिवाइड हुए। भाई भाई में भी अगर हम लोग ये अलग होते हैं तो उसमें भी तो रिश्ता नाता चलता है ना, एक पॉजिटिव रहता है। कुछ भी काम होता है तो भाई भाई मिलके हम लोग करते हैं। उस तरह करके आपका भी ये बड़ा जो जहर उगलने वाला है, जो नेगेटिविटी फैलाने वाला है, जाहिद हमीद जैसा आदमी, वो पूरे देश के जनता को नेगेटिविटी फैला रहा है। आप उनके बच्चे के बारे में पता कीजिए तो उसका बच्चा कहीं और अच्छी जगह में है, अच्छा कर रहा है। तो ये 2 तरह का दोहरी बात वो क्यों करता है? ये है वो करूँगा, वो करूँगा। भैया सबसे पहले तो आप सभी अपने कंट्री का अच्छे से अच्छे एजुकेशन का करें, जिससे कि सबका माइंडसेट सही होगा।
हम दुश्मन नहीं हैं, हम भाई भाई हैं। किसी कारणवश आपने धर्म चेंज परिवर्तन करके मुस्लिम हो गए, क्या कारण? या तो जोर जबरदस्ती या तो स्वेच्छा से, वो तो हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके परदादा दादा उसके दादा 4 पुश्त किए होंगे, आपको उस सिचुएशन का पता नहीं। लेकिन हम एक हैं, एक हमारी डीएनए है, हम लोग की बातचीत एक है, रहन सहन एक है, खाना पीना एक है, हम दिखने में एक जैसे लगते हैं, हमारा सारा व्यवहार एक है, रीति रिवाज एक है। हम दुश्मन कैसे हो सकते हैं? भाई भाई का दुश्मन कैसे हो सकता है? ये जो आपको घुट्टी पिला रहा है इस तरह करके हमीद जाहिद टाइप का आदमी, उसको जो है आप इग्नोर करके ये सोचिए कि हम भाई हैं। और अगर एक भाई कोई अमीर होता है तो दूसरे भाई को खींच के बाहर निकालता है। अगर दूसरा भाई चाहे दलदल में ही अगर रहना चाहे तो उसमें कुछ कोई नहीं कर सकता है। तो आपके वहाँ के भी पब्लिक से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि इन टाइप का जो नेगेटिव माइंडसेट का आदमी है उस पर बिना ध्यान दिए हुए, कोई दुश्मन आपका नहीं है, आपका ही है। हमारे यहाँ तो मैं रहती हूँ, मेरे यहाँ तो कोई नहीं आपको दुश्मन समझता है। ये समझता है कि उसको जो कम बुद्धि वाला भाई होता है ना, उस तरह आप लोग को कम अकल वाला भाई समझता है। और जिसको क्या आपके जो के यहाँ जो नेता है, आपके यहाँ जो भी है रूलर जो है, वो लोग का जो है अपना फ़ायदा के लिए आप लोग को मिसलीड कर रहा है, आप लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसा हम लोग का ये फीलिंग है हमारे कंट्री में सभी आदमी को। कुछ पब्लिक से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अगर एजुकेशन देगा तो आज के डेट में अगर सब आप एजुकेटेड होंगे तो आप ही सबसे पहले उंगली उठाएंगे अपने रूलर पर, अपने नेता पर कि ये गलत है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो आपको पहले समझदारी आना चाहिए कि राइट रॉन्ग का क्या डिफिनेशन है। इस तरह करके आपके यहाँ भी अभी हम देख रहे हैं कि कुछ मीडिया कर्मी जो पॉजिटिव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, कुछ यूट्यूबर जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा बात है उसको रिलीजन और ये कार्ड खेल के जो ऊपर में आपको बरगलाया जा रहा है, छोड़ दीजिए। सब एक है, सबका उंगली काटिए, सबका कर एक ही खून होता है। हम लोग एक हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब एक हैं, एक भाई बहन जैसे हैं, सब मिल के रहिए। और रिलीजन कार्ड या कोई कुछ खेलता है तो उसको इग्नोर कीजिए और अपने माइंड का यूज़ कीजिए, उपयोग कीजिए। अभी जो कुछ आपके यहाँ जो यूट्यूबर हैं, कुछ आपके मीडिया कर्मी हैं जो पॉजिटिव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको सुनिए और उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कीजिए, तरक्की कीजिए, अच्छे बुरे का फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए, तो फिर आपका तरक्की होगा। और आप अपनी सोच से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। गलत मैसेज करके आपको जाहिद जो है, हमीद जाहिल जैसा बात करता है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसको मार देंगे, उसको काट देंगे। मारने काटने से कुछ नहीं होने वाला है। सबका कोई किसी को मारता है तो उतना ही दुख होता है। तो रहना है, प्यार से रहना है, डेवलप होना है। हमारे बच्चे भी साइंटिस्ट हों, हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर हों, इस तरह का कीजिए। और ये अंधेरे से निकल जाइए, रोशनी पैदा कीजिए। अंधेरे की मजाल नहीं है कि रोशनी को बुझा सकता है, एक रोशनी जो है सारे अंधेरों को दूर कर सकता है। तो अभी आप देखिए, आपके ही देश के या पाकिस्तान के ही, आपके ही कंट्री के यूट्यूबर, आपके ही कंट्री के मीडिया कर्मी का मैसेज जो कि जाहिद हमीद को एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हम लोग आपको दुश्मन नहीं समझते, हम आपको छोटा भाई समझते हैं, कम अक्ल का छोटा भाई समझते हैं, जिसको गुमराह किया जा रहा है अपने नेताओं द्वारा। तो आप भी आँख खोलिए और समझिए, सोचिए, अपने अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे तो वे ऑफ थिंकिंग आपका बढ़ेगा और आप अच्छे बुरे का तमीज़ सीखना समझेंगे और फिर कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता है। तो अभी आप देखिए, आपके यूट्यूबर, आपके मीडिया कर्मी का क्लिपिंग मैं लगाती हूँ। इसके बाद देखिए कि आपके यहाँ भी बदलाव कुछ आ रहा है, तो आप उस बदलाव के साथ आगे बढ़िए। 10 साल 5 साल लगेगा, ज़रूर आप भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे। देखिए अभी इंडिया को मुबारकबाद दे दी। ये कह रहे हैं मुझे यकीन ही नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि
इंडिया चांद पे पहुंचे मेरे पास। दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज वीडियो गेमिंग, दिस इज वो। और ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें जो है ये डेलिब्रेटली की जाती हैं, ये प्रोपेगेंडा है, हकीकत है, क्या है? ये क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं? जब नासा ने, ये पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है कि भारत चांद पे पहुंच गया, क्यों कुछ पाकिस्तानी ये मानने को इनकारी हैं? क्या इसमें कुछ शर्म है? क्या इसमें कम अक्ली है? साइंस का पता नहीं है? या इतने झूठ बोले हुए हैं ज़िंदगी में भारत के बारे कि समझते हैं कि नहीं वो तरक्की नहीं कर सकते। एक वक्त होता था हम जर्मनी को कर्जे देते थे, ये कहते हैं मसूफ, ये जो जाहिद अहमद साहब, हम जर्मनी को कर्जे देते थे। ओ भाई, कौन सा ऐसा वक्त है यार? मुझे भी दसो यार, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने अब्दुल सत्तार साहब हैं, एक पढ़ने से रखती है बुक ताल्लुक, मैंने वो बुक बड़ी पढ़ाई है अपने स्टूडेंट्स को डेलिबरेटली, ताकि उनको पता चलता कि स्टूडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अब्दुल सत्तार साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में कैरियर डिप्लोमेट थे। उनकी बुक है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पढ़ें जाके। मैंने अपने जो लीडर्स हैं उनको मांगते देखा। एक जगह अमेरिका गए हैं, वो कहते हैं जी हमें 6 अरब डॉलर दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें, पता नहीं कितने बातें हैं। ट्रस्ट मी, आखिर में करते करते उन्होंने कहा आटा ही दे दें। कंट्रोल, दिस इज व्हाट आई हैव रेड। मैं वो शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। हमें वीट दे दें, गंदम दे दें। सो मैंने तो लीडर्स को मांगते देखा। ये जर्मनी को कर्जे हमने कर दिए, ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मनी का एक थोड़ा ठीक है, हमने थोड़ी मदद कर दी होगी, ठीक है, लेकिन हम तो पूरी जिंदगी हम तो अमेरिका से मांगते रहे, दुनिया से मांगते रहे। ये हम देने वाले कब से हो? तो वो दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं, जो कि इंडिया में अब स्टार्ट होने वाले हैं। और इंडिया की जो आज की जो यूथ है वो उन्होंने अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। उनको पता है कि जो 10 से 15 साल बाद जो हमारी जनरेशन आएगी वो मास्टरमाइंड होगी। पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक ये हमारा 23rd प्राइम मिनिस्टर है। हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कहाँ पे डेमोक्रेसी नजर आती है आपको? सेकंड चीज ये कि आज के दौर में भी मदरसा प्रोडक्शन स्टिल अवेलेबल। मैं अक्सर कंडेम करती हूँ कि अपने बच्चों को मदरसा ना भेजे। दीन हर जगह, सिख मंदिर वहाँ पे है, मसाजिद यहाँ पे भी है, उन्हें भी अपने धर्म का पता है, हमें भी अपने दीन का पता है, लेकिन हम अपने बच्चों को जमीन पे बिठा के हिला हिला के पढ़वाते रहते हैं। आज तक कोई कुर्सी टेबल उनको हम दे नहीं सके। हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि वी विल बिल्ड द नेक्स्ट सुपर पावर? भी बम बनाते हुए या रॉकेट लॉन्चर बनाते हुए पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं अमेरिका में, ये कहीं तो आईएसआई पहचानने से इनकार कर देती है और कह देते हैं, हमारी एजेंसीज कहती है नहीं जी तो हमारा बंदा ही कोई नहीं है। तो जी बिल्कुल, हमारे जब टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं है तो फिर यही होगा पाकिस्तान का हाल जो इस वक्त हो रहा है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि जी जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे जो बदतरीन तरीके से तलाशी ली जाती है और पूछा गछा जाता है, वो जाहिर है कि भारत के पासपोर्ट रखने वालों के साथ नहीं होता। फिर आखिरी उन्होंने तरीका यही बताया है कि पबजी खेलिए और नोएडा शहर में या कहीं पर भी भारत में जो है वो कोई हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, बुला ले और वहां निकल जाए। बदकिस्मती है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर हमारे पास मौजूद हैं। इनको फॉलो करने वाले करोड़ों हैं पाकिस्तान। इस तरह के लोगों को इंडिया में भी लोग फॉलो करते होंगे। इनका कोई मॉडल इंडिया में भी होगा, इनका कोई मॉडल बांग्लादेश में भी होगा, इनका कोई मॉडल अमेरिका में भी होगा, इनका कोई हर मुआशरे में होते हैं। ये नहीं है कि नहीं हमारे सिर्फ हमारे साढ़े मुआशरा जरा कल्ला एटा जरा ना हो। लेकिन हमें इस चीज़ से बाहर निकलना, हमें अपनी आवाम से सच बोलना है, हमें लोगों से हकीकत पे बात करनी है, मबनी पे बात करनी है, और हमें देखना है कि हमें मुस्तकबिल में कहाँ जाना है। भाई तो साईं जी झूठ बोल बोल के दिहाड़ियाँ कटनी है कि जी जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे जो बदतरीन तरीके से तलाशी ली जाती है और पूछा गछा जाता है, वो जाहिर है कि भारत के पासपोर्ट रखने वालों के साथ नहीं होता। फिर आखिरी उन्होंने तरीका यही बताया है कि पबजी खेलिए और नोएडा शहर में या कहीं पर भी भारत में जो है वो कोई हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, बुला ले और वहां निकल जाए। बदकिस्मती है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर हमारे पास मौजूद हैं। इनको फॉलो करने वाले करोड़ों हैं पाकिस्तान।
इस तरह के लोगों को इंडिया में भी लोग फॉलो करते होंगे। इनका कोई मॉडल इंडिया में भी होगा, इनका कोई मॉडल बांग्लादेश में भी होगा, इनका कोई मॉडल अमेरिका में भी होगा, इनका कोई हर मुआशरे में होते हैं। ये नहीं है कि नहीं हमारे सिर्फ हमारे साढ़े मुआशरा जरा कला एडा जरा ना हो। लेकिन हमें इस चीज़ से बाहर निकलना, हमें अपनी आवाम से सच बोलना है, हमें लोगों से हकीकत पे बात करनी है, मबनी पे बात करनी है, और हमें देखना है कि हमें मुस्तकबिल में कहाँ जाना है। भाई तो साईं जी झूठ बोल बोल के दिहाड़ियाँ कटनी है। तो शायद ये कुछ टेंशन लेने की भी एक चाल हो सकती है, टेंशन लेने की भी कोई टैक्टिक्स हो सकती हैं। मगर बहरहाल ये बात तो अब कर्नल दानवीर और बहुत से लोग मान रहे हैं हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान की सोच बदल रही है। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी की सोच बदल गई है, लेकिन बहुत से लोगों की सोच बदली है। और अब लोगों को लगता है कि टू नेशन थ्योरी जो थी वो यकीनन एक धोखा था, एक चूरन था, और उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए मुसलमानों को वर्गलाकर इस टू नेशन थ्योरी का इस्तेमाल किया। और उसी में से एक हैं जी अवैस इकबाल, और अवैस का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक क्लिप अवैस का भी दिखाना चाहेंगे। टू नेशन थ्योरी जो है सरासर झूठ है, लग़व है और बेबुनियाद है। मैं जिस ऑफिस में यहाँ पर अमेरिका में जॉब करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे इंडियंस हैं। आप यकीन करें कि वो मेरे लिए घर से खाना लाते हैं। आप यकीन करें कि वो मुझे कहते हैं कि अवैस भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। वो उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें जैन मत के लोग भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो एथीस्ट्स हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, और वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि जनाब टू नेशन थ्योरी क्या होती है। और वो क्या कहते हैं, अमृता प्रीतम ने शायद कहा था कि लाली पई अखियां दी दसदी है कि रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हैं। ये तो सरासर बकवास थी टू नेशन थ्योरी। आपको पता है कि अगर टू नेशन थ्योरी के नतीजे में पाकिस्तान मार्जे वजूद में ना आता तो आज मैं और आप 84 रुपए का डॉलर खरीद रहे होते। आज मैं और आप एक रिलेटिवली स्टेबल माहौल के अंदर रह रहे होते। ये जो क्या कहते हैं पाकिस्तान है, ये तो अलीगढ़ के लौंडों की साजिश थी, और जो नया पाकिस्तान है वो एचएसएन के लौंडों की साजिश थी। तो असल में जो पाकिस्तान है वो उसको काबुल के लौंडे चलाते हैं, और जिस तरह चला रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन इस पाकिस्तान का जी, तो ये थे अवैस इकबाल जो बता रहे थे कि जी पाकिस्तान को कौन चला रहा है, पाकिस्तान को किसने बनाया और क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्हें अवैस की बात जो है वो पसंद नहीं आई है, और सुबह से मुझे जो है वो मैसेज पे और कॉल पे बुरा भला कहा जा रहा है। जाहिर अवैस तो हाथ आएंगे नहीं, वो तो अमेरिका चले गए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और इस वक्त मैं ही एक ऐसा टारगेट हूँ जिसको मारा जा सकता है, जिसको सुनाया जा सकता है। तो इस वक्त मुझे जी भर के बातें सुनाई